बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। मोहम्मद बिन सलमान का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने पिछले काफ़ी अरसे से जो बड़ी मेहनत की है कि सऊदी अरब के अंदर हमारे खुलफाए राशिदीन के हवाले से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर और उससे पहले दौर के हवाले से चीज़ें डिस्कवर करवाने का जो सिलसिला इस वक्त शुरू किया है, उसमें अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। और ये इतनी खूबसूरत चीज़ है, इतनी खूबसूरत चीज़ है कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि एक वक्त के अंदर जैसे यहूदियों ने जाकर जब इसराइल में आबाद हुए, असल में फ़लस्तीन था, तो उन्होंने जाकर सबसे पहला काम किया कि वो बाकिया जो थी चीज़ें थी वो तमाम की जो इनकी पुरानी 4000 साल पुरानी तारीख थी, उन्होंने खोज खोज कर निकाली। और आज वो इतनी डिस्कवरीज कर चुके हैं कि दुनिया में शायद ही कहीं किसी की इतने बड़े लेवल पर डिस्कवरी हो। लेकिन अब मोहम्मद बिन सलमान जो काम करें इंशाल्लाह ये उससे बेहतर होगा। आपकी स्क्रीन पर ये जो बाजार सामने आ रहा है, ये जो जगह आ रही है, ये इतनी खूबसूरत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान नबूवत से पहले आप सब जानते हैं कि अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको ट्रेडिंग के लिए भेजती थी और उनकी अमानत, उनके स्किल्स, कम्युनिकेशन, ईमानदारी, जब उनके स्टाफ और डेलीगेशन जो गया था पूरा, उन्होंने आकर बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये इतने ईमानदार हैं और इतना ज़बरदस्त अंदाज के अंदर ये ट्रेडिंग करते हैं, ईमानदारी के साथ प्रोडक्ट्स की तमाम लेन देन करते हैं, तो उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्होंने रिश्ता भेजा। और ये इतनी खूबसूरत फैसिनेटिंग चीज़ है कि हमें बताना चाहिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे ट्रेडिंग किया करते थे। ये जो बाज़ार आपकी स्क्रीन के आ रहा है इस वक्त, ये वो बाज़ार है जो सऊदी अरब ने डिस्कवर कर लिया। इसको कहते हैं सूक हबाशा। ये असल में वादी कनूना में पाया गया है और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बायोग्राफी है उसमें इसका जिक्र था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जाते थे और जाकर तिजारत किया करते थे, ट्रेडिंग किया करते थे। इस बाज़ार को डिस्कवर कर लिया गया है और ये 40 साल की मेहनत के बाद डिस्कवर किया गया है। यानी 40 साल से तलाश किया जा रहा था कि वो जगह जहाँ पर जाकर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ट्रेडिंग करते हैं या वहाँ पर जाकर किस तरह तिजारत, हमें वो जगह डिस्कवर करनी है जहाँ सहाबा इकराम भी जाया करते थे। अब ये इतनी बड़ी डिस्कवरी है कि ये वो असल में जगह है जहाँ पर ऐलान नबूवत से पहले 8 दिन का एक फेस्टिवल लगता था, जहाँ पर ब्रोकर्स आते थे, ताजिर आते थे, सब अपनी अपनी प्रोडक्ट्स बेचते थे, डील होती थी। यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ट्रेडिंग के लिए जाया करते थे। तो यहाँ पर जो ट्रेडिंग के लिए जाया करते थे, अब वो पहली मर्तबा जगह सऊदी अरब ने फाइंड आउट कर ली है और उन्होंने सारी दुनिया के सामने बताया है कि ये हमारी अब तक की जो बड़े पैमाने पर जितनी भी डिस्कवरीज है उनमें से एक चीज़ शामिल है कि यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाकर ट्रेडिंग, तिजारत की, क्या वो चीज़ें थी, रास्ता कौन सा था। अब इस पर उन्होंने पहली मर्तबा दुनिया के सामने ये मनाजिर रखे हैं। असल में उन्होंने इसको जो डिस्कवर किया, इसके पीछे मेहनत बहुत ज़्यादा है। वो देख रहे थे वहाँ पर आबशार, यानी 8 दिन का, जिस तरह आज देख लें कि दुनिया के अंदर मिसाल के तौर पर यूएई में एक्सपो लगती है, कुछ जगह मुख्तस कर दी जाती है, दुनिया के अंदर कोई भी चाइनीज़ फेस्टिवल होता है या कोई एक जगह होती है जहाँ पर लोग जाते हैं, तो इसी तरह यहाँ पर एक फेस्टिवल लगता था। यहाँ पर दुनिया भर से अच्छे अच्छे ताजिर आते थे, इवन कि सऊदी अरब से ख़ास तौर पर वो यहाँ पर आकर 8 दिन का फेस्टिवल होता था, बड़ा हजूम होता था, यहाँ पर लोग आकर तिजारत करते थे, यहाँ पर आवाज़ें लगती थी, हर कोई अपना माल देता था और 8 दिन का फेस्टिवल, यहाँ आबशार थी, यहाँ पर बहुत सारे साइंस थे। इन्होंने उन तमाम साइंस को एक एक करके कि किस जगह आबशार है, जानवर वहाँ पर है, उनका एरिया कौन सा है, 40 साल इनको लग गए। आप ये देखिए कि ये 40 साल के बाद, काफ़ी अरसे से इस पर काम हो रहा था, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने आने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को कहा कि आप तेज़ी से काम करें, हमें डिस्कवरीज करनी है, हमने बताना है। असल में अब उन्होंने कहा है कि इस्लामिक टूरिज्म बहाल करनी है। ये उस बंदे का कमाल है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने हाईवेज डिस्कवर करवा लिए। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि सऊदी अरब के अंदर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले के कई हज़ार साल पहले के हाईवेज हैं, जहाँ पर पता ही चलता है वहाँ पर सड़कें थी, वहाँ पर राउंड अबाउट था,
कैसा राउंड अबाउट था, कैसी सड़कें थी, क्या वहां पर टेक्नोलॉजी थी? गधे और खच्चरों के लिए तो नहीं ये काम हो सकता। इसी तरह जो लॉस्ट किंगडम थे, जो पुराने बादशाह यहाँ पर थे और या उससे पहले वो भी यहाँ पर थे, की भी बाकियात बहुत सारी मिल गई। और सबसे बढ़कर ये जो लेडी है जो आपकी स्क्रीन पर हनात है, ये असल में तकरीबन 2000 साल पहले इसको मौत मिली और इसके साथ ये जो दफन जब हुई तो उसके साथ सोना और बहुत सारी चीजें थी, ये भी सऊदी अरब ने डिस्कवर की। अब उन्होंने उसकी डिजिटल पिक्चर बनाई और इसका मुजस्मा बना दिया। अब असल में हो ये रहा है कि आज से पहले सऊदी अरब ने इस पर तवज्जो नहीं दी। मोहम्मद बिन सलमान ने आने के बाद कहा कि हमने इस्लामिक टूरिज्म को भी बहाल करना है जहां पर तरक्की हो रही है, और लोग हमेशा सऊदी अरब को ऐसे ना याद रखें कि सिर्फ उन्होंने उम्रा करने के लिए आना है या हज करने के लिए आना है। यहाँ पर और बहुत सारी, देखिए सहाबाए किराम पूरे सऊदी अरब के अंदर फैल गए थे और उन्होंने हर जगह पर जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। हर जगह पर जाकर उन्होंने दीन का पैगाम मैसेज दिया। इवन के कई सहाबाए किराम तो दूर दराज एरियाज में भी चले गए, यानी जो हिंद की तरफ आए थे, इवन के कुछ जगह इंडिया, पाकिस्तान, इन जगहों पर भी डिस्कवरीज होनी चाहिए, खास तौर पर बलूचिस्तान के एरियाज में भी। तो बहुत सारी ऐसी प्लेसेस है, लेकिन सबसे बढ़कर अब काम ये है कि वो एरियाज तलाश किए जा रहे हैं कि जहाँ पर खुलफा राशिदीन जाते थे या रहते थे। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें, देखिए अरब के कल्चर के अंदर ये फेस्टिवल्स लगा करते थे कि वहाँ पर ट्रेडिंग है और बहुत सारी चीज़ें थी। आप जानते हैं कि ज़माना जाहिलियत के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हुआ करते थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप अगर बायोग्राफी का वो वाला चैप्टर पढ़े, आप यकीन कीजिए वो पढ़ने वाला है कि आप यानी फर्स्ट ईयर से लेकर 40 ईयर्स तक, आपको जब नबूवत मिलने से पहले का वो अरसा, क्यों सारे आपको सादिक और अमीन कहते थे। ये वो सिफात है जो पढ़ने वाली है। हमारी जितनी बिजनेस कम्युनिटी है उनको अगर वो पढ़े और समझे कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ट्रेडिंग कैसे की, वो कौन से उसूल्स थे कि जब अम्मा खदीजा के वो डेलीगेशन के साथ गए तो सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वहां पर जाकर उन्होंने, वहां कम्युनिकेशन उनका बड़ा अच्छा था, ईमानदारी से अपने प्रोडक्ट्स, यानी प्रोडक्ट के अंदर एक होता है कि आपने चीज़ बेचनी है और चीज़ बेचते हुए आपके कोई नुक्स है, कोई चीज़ है, तो आपने वो क्या बताना है किसी को। और सबसे बड़ी बात यह है उसमें ये भी बहुत सारे रसूल्स थे कि कौन सी चीज़ खरीदनी है, कौन सा प्रॉफिट है, और वो क्लियरली भी, यानी मिसाल के तौर पर ऐसे भी वाक़यात मिलते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरें बेचनी थी तो उन्होंने बताया कि अच्छा ये खजूरें, इनका रेट कम है, इसमें ये नुक्स है, या इसमें ये क्वालिटी कम है, ये हायर क्वालिटी है। तो उनकी ट्रेडिंग इतनी ज़बरदस्त होती थी कि सारे लोग वहाँ पर देखते थे कि ये किस तरह के खूबसूरत रूल्स हैं कि हमें एक एक चीज़ बताई जा रही है कि ये कम है, ये ज़्यादा है, इसके पैसे इसलिए कम है, इसके इसलिए ज़्यादा है। ये वो रूल्स अगर आप अपना ले आज के दौर के अंदर कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारी तरह नहीं कि ऊपर छापा कुछ और लगा हुआ है फलाना। अगर पाकिस्तान का ताजर ये बात सीख ले, आप दूध बेच रहे हैं तो आप उसको बताएं कि यार ये हमने इसमें इतना पानी मिलाया है, पहले तो बात आपको काम करना ही नहीं चाहिए। फिर उसके बाद आप बताएं कि यार अगर खालिश लेना है तो उसकी ये रेट है, या ये लेना है तो ये रेट है। आप क्लियरली बताएं, आप यकीन कीजिए आपकी ईमानदारी की वजह से आपका बिजनेस चलेगा। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो हमें सीखने की ज़रूरत है। तो खूबसूरत अंदाज के अंदर सबसे पहले तो मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया कि आपकी मेहनत की वजह से ये चीज़ें डिस्कवर हो रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले वक्तों के अंदर भी हम डिस्कवरीज ऐसी देखते रहेंगे। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।